शाहबाद के गांव ढंगली के पूर्व सरपंच की 13 अप्रैल को सड़क हादसे में हुई थी मौत। परिवार ने पुलिस को दी शिकायत और कहा षड्यंत्र के तहत दिया गया घटना को अंजाम। शाहबाद के गांव ढंगली के पूर्व सरपंच 13 अप्रैल के दिन अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। उस दौरान ट्रैक्टर चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें पूर्व सरपंच की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब परिवार के द्वारा एक बार फिर से पुलिस में शिकायत दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत हुई थी। वे इसलिए वह चाहते हैं कि जो भी अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि रोशनलाल एक समाज सेवा का काम करते थे, जिसके चलते कुछ लोग उनके इस काम को पसंद नहीं करते थे और इसी को लेकर किसी दूसरे पक्ष के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी, जिसमें दूसरे पक्ष ने रोशनलाल को कई बार धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने बताया था कि रोशनलाल ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। कुछ लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है और पुलिस को भी वह रिकॉर्डिंग भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही रोशनलाल को कोई सिक्योरिटी दी गई और ना ही दूसरे पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। अब उसकी आज मौत हुई है और वह ये हादसा नहीं षड्यंत्र के तहत की गई है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है कि जिन लोगों ने उनको धमकी दी थी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। शाहबाद किया गया रोशनलाल एक सरपंच जिसको जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में, और रोशनलाल ने 19/1/24 को एसपी कार्यालय में दरखास्त दी, जिसका नंबर है 231। उसके बाद ट्रैक्टर से हत्या की गई और उसमें छपरा गांव के बलकार सिंह, बाबूराम, रोहित, इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद मुकदमा नंबर 291/2019 को रोशनलाल की गाड़ी तोड़ी गई। रोशनलाल को जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें सुल्तान सिंह, राकेश, कुरसैद अली डिंगाली के, जोगी माजरे का मनीष, हरप्रीत, इन सब का रोशनलाल की हत्या करने में पूरी साजिश है। मामले किस तरह से आप बता रहे हैं? एसपी साहब ने शाहबाद एसएचओ थाने में भेज दी गई। शाहबाद एसएचओ थाने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पेन ड्राइव उसके साथ आया हुआ, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन ना दी गई। अगर पुलिस प्रोटेक्शन टाइम से मिलती तो यह हादसा नहीं हो रहा। तो क्या पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई? किस डेट को मांग की गई थी? 2024 को पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई। कुरुक्षेत्र से मांग की गई थी। 231 नंबर है। तो जिस तरह से इसको न कराया, तो क्या इस वापस मिले यहाँ? एसपी ने कार्रवाई शाहबाद थाने में भेज दी। आज हम एसएचओ से मिले हैं। एसएचओ साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इस केस की बारीकी से जांच करूंगा और हमारी मांग है 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्योंकि ये दुश्मनी का मामला 3 बार रोशनलाल का परिवार सरपंच बन चुका, जिसमें लगातार उसकी वजह से 2 बार जनरल सीटें जीती गई, वो हजम नहीं हुई। इस वजह से जो पहला हमला कराया था वो सुल्तान, राकेश, इन लोगों ने किया। तो पहले हमले की शिकायत की गई जिसका मुकदमा नंबर है 2019 में, मुकदमा नंबर 291 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया। अभी वो मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा है। अब हाँ जी, मैं उसका सगा भाई हूँ। वो मेरे को बार फोन पे बताता था कि गाँव में ऐसे साजिश चल रही है। मैंने उसको भी बोला कि भाई तू टाइम सर अपना बच बचाव कर, लेकिन जो शरारती लोग हैं वो काफ़ी बंदे हैं, उनका बहुत तगड़ा प्लान है। उस प्लान के तहत ये ट्रैक्टर के साथ उसकी जो हत्या की गई। ये मामला कब हुआ ट्रैक्टर? 2024 को। तो अब क्या मांग रहेगी आपकी पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या अब तक की जो पुलिस कार्रवाई, संतुष्ट पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज हम गाँव के लोग एसएचओ साहब से मिले हैं। एसएचओ साहब ने हमारे को ठोस आश्वासन दिया कि मैं इसकी बारीकी से जांच करके दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके
और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। जिस तरह से अभी आपको SHO साहब ने कहा कि मेरे को 4-5 दिन का मौका दो, मैं इसकी जांच कर लूँ पूरी बारीकी से, उसके बाद दोषियों के खिलाफ सरपंच एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता थे और वो बहुत लंबे समय से लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। रोशन लाल हर व्यक्ति के साथ सुख दुख में खड़े होते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी राजनीति या उसकी सेवा भावना पसंद नहीं आ रही थी, जो उसकी पीछे लगे हुए थे, जो उन्होंने उसके ऊपर 1-2 बार पहले भी हमला किया था और उस पर कई बार प्रेशर बनाते थे भी आप हमारे से उस जो हमारे खिलाफ जो आपने मुकदमा दर्ज कर रखा है, आप उसमें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, अन्यथा आप इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। पिछले जनवरी के महीने में रोशन लाल ने के गांव में किसी लड़के ने और लड़की ने शादी कर ली थी। जो शादी में वो जो लड़की का परिवार था, उसने रोशन को एक भरे रात को 2-3 बार फ़ोन किया रोशन के फ़ोन पे, उसमें उसको धमकी दी। उससे कहा भी या तो आप इसमें बीच में आए, आपने कितनी शादियां करा दी, हमने तेरे नाम की सुपारी दे रखी है, हमने 20-30 हज़ार रुपये दे दिए हैं और बाकी कुछ पैसे रह रहे हैं, 15-20 दिन के अंदर आपका काम तमाम किया जाएगा। ये ऑडियो रोशन लाल ने खुद SP साहब को दी थी, जिसकी जांच अभी तक पेंडिंग है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर आज रोशन के पास सुरक्षा होती तो रोशन हमारे बीच में होता। मैं सिन्हा गुरुदास धर्मशाला सेक्रेटरी। 13 तारीख को 13/4/24 को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, रोशन लाल जी हैं नगाड़ी गाँव के, वो एक्स सरपंच हैं। वो अपनी मोटरसाइकिल में अपने लड़के के साथ लेके अपने गांव में जा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर चालक के साथ उनका हादसा हो गया और वो एक्सीडेंट के कारण एक्सपायर हो। तो उनके ही परिजनों के बयान पे हमने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया, उनका पोस्टमार्टम कराया, जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया, संबंधित ट्रैक्टर को हमने कब्जा पुलिस में लिया। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी उनके हैंड ओवर कर दी। आज 4 मई को इनके लड़के ने, प्रवीण कुमार ने, मुझे कंप्लेंट दी है कि भाई उनकी जो मौत, उसके पिताजी की मौत एक हादसा नहीं होकर एक षड्यंत्र के तहत एक मर्डर प्लान करके उनका मर्डर किया गया। हमने दरखास्त ले ली, हर पहलू के ऊपर जांच की जाएगी, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो संबंधित सेक्शन के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पहले भी 2-3 कंप्लेंट्स अधिकारियों को दी हुई है, उसके बारे में मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। उनका रिकॉर्ड निकाल के उनको RTA के माध्यम से दे दी जाएगी और जो उनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज थे दूसरी पार्टी के खिलाफ, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करके इनको नोटिस में लाया जाएगा। जांच कर रहा हूँ, आज कंप्लेंट आई है मेरे पास, जल्द से जल्द इसके अंदर हम कार्रवाई करके इनके परिजनों को सूचित करते हैं।